अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में उस एनटीएस गेट सब्जेक्ट टेस्ट के हवाले से बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी में एडमिशन्स के लिए एक्सेप्ट करती हैं। तो ज़ूलॉजी पोर्शंस को हम डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पे जो सब्जेक्ट ज़ूलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ लास्ट गेट सब्जेक्ट में आए हैं जो कि 20 मई को हेल्ड हुआ है। तो कुछ एमसीक्यूज़ उस पोर्शन के मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस टेस्ट का क्राइटेरिया ये होता है कि इसमें 70% जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं और जो 30 एमसीक्यूज़ होते हैं वो आउट ऑफ 100 वो इंग्लिश होती है, एनालिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स होते हैं। तो 70 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ 100 ज़ूलॉजी के थे इस टेस्ट में, जिनमें से फ़र्स्ट पार्ट में मैं कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला एमसीक्यू था माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड था, सेल बायोलॉजी पोर्शन में से था। बिल्कुल सिंपल है कि एटीपी इज़ फॉर्म्ड इन, तो ऑर्गेनेलिस के नाम थे उधर वैक्यूल, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज़ आल्सो नोन एज सेल फर्नेस। इट इज़ मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी सिंथेसाइज करता है थ्रू क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया राइट ऑप्शन था। जो सेकंड एमसीक्यू है, गेम्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। गेम्यूल्स इंटरनल बर्ड्स होती हैं जो फाइलम पोरिफेरा की कैरेक्टर्स हैं। इसमें स्पंजेस आते हैं और ये स्पंजेस बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं और ख़ास किस्म के इंटरनल बर्ड्स बनती हैं इनके रिप्रोडक्शन के थ्रू, जिनको गेम्यूल्स कहते हैं। तो ये स्पंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो एम्फिऑक्सिस बिलोंग्स टू, ये लोअर कॉर्डेट्स हैं एम्फिऑक्सिस, इनका सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। पुरानी क्लासिफिकेशन के मुताबिक उधर फाइलम लिखा हुआ था, तो जो सिफेलोकॉर्डेटा है वो सब फाइलम है। तो सिफेलोकॉर्डेटा इसका राइट ऑप्शन था। ये ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है। जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बोन से या कार्टिलेज से। फ़िल्टर फीडर्स हैं और इनके माउथ के ऊपर आपको नज़र भी आ रहे होंगे इधर, ये टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको सिराई कहते हैं और ये फ़िल्टर करके चीज़ों को इनटेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ द क्रे फिश इज़ इंक्लूडेड इन। बड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू था इस हवाले से, क्योंकि उधर फाइलम मोलस्का भी था ऑप्शन, कॉन्ड्रिक्थियस भी था जो कि फिशेस की क्लास है, ऑस्ट्रिथियस भी था जो कि बोनी फिशेस हैं, एक था आर्थ्रोपोडा। तो फ़िश से कंफ्यूज हमने नहीं होना। तो क्रेड फ़िश जो है वो आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, जो कि डायग्राम में आपको पीछे नज़र भी आ रहा है। कटल फ़िश या स्टार फ़िश जो है, कटल फ़िश फाइलम मोलस्का का मेंबर है और जो स्टार फ़िश हैं वो इकानोडर्मेटा का मेंबर है। इसी तरह और जो फ़िशेज़ हैं वो क्लास पाइसेस के मेंबर्स हैं। तो क्रे फ़िश के बारे में एमसीक्यूज़ पूछा हुआ था, तो आर्थ्रोपोडा इसका राइट ऑप्शन था। एक ये टर्म पूछी हुई थी, हु काइंड द टर्म जीन। तो ये जॉनसन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर की थी। कंफ्यूजिंग इनमें जो ऑप्शन था मेंडल भी था, तो जॉनसन राइट ऑप्शन था इस एमसीक्यूज़ का। उसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था द क्लियरिंग हाउस ऑफ सेल डेब्रिस इज़। ऑप्शंस में जो दो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे वो एक लाइसोसोम था और एक वैक्यूल था। बाकी जो दो ऑप्शन थे वो इररेलेवेंट थे। तो लाइसोसोम को हम क्लियरिंग हाउस ऑफ द सेल कहते हैं कि जो भी सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल एंट्री गेन करता है वो लाइसोसोम से तोड़ा जाता है। अगर वो वेस्ट होता है, सेल को ज़रूरत नहीं होता, तो सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है और अगर सेल के लिए हार्मफुल होता है तो लाइसोसोम उसको तोड़ रहे होते हैं और ब्रेक डाउन जो प्रोडक्ट है वो वैक्यूल में स्टोर हो रहा होता है या एक्सोसाइटोसिस से सेल के बाहर जा रहा होता है।
तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन वैक्यूल भी था इसका, क्योंकि वैक्यूल इज़ आल्सो नोन एज डस्टबिन ऑफ द सेल या गार्बेज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। तो इधर ऑप्शन था क्लियरिंग हाउस ऑफ द सेल डेब्रिस, कि क्लियर कौन करता है, और क्लियरिंग के बाद का ऑप्शन होता है कि या तो उस हम वेस्ट को बाहर निकाल दें सेल के, या सेल बाहर निकाल दें, या सेल वैक्यूल में स्टोर कर लें। तो लाइसोसोम इसका राइट ऑप्शन था। सर्कुलेटरी सिस्टम इन एम्फीबियन से ये क्वेश्चन था। द वेन कमिंग फ्राम टंग इन द फ्रॉग्स इज, तो मुख्तलिफ ऑप्शन थे, पल्मोनरी वेन, रीनल वेन। तो लिंगुअल का मतलब ही रिलेटेड टू टंग होता है, जो कि ये डायग्राम में लिंगुअल वेन दिखाई हुई है। जो कैरोटिड आर्टरी होती है या कैरोटिड वेन होती है वो ब्रेन की तरफ जाती है। इसी तरह जो हार्ट की तरफ जाती हैं वो कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं या कोरोनरी वेन्स होती हैं। इसी तरह जो किडनी की तरफ जाती हैं रीनल वेन और रीनल आर्टरीज़ हैं, और जो लंग्स की तरफ जाती हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स हैं। इसी तरह जो लेग्स की तरफ जाती हैं फीमोरल वेन्स हैं। तो जैसे जैसे ऑर्गन्स की तरफ ब्लड की सप्लाई है, उनकी प्रेजेंस के हवाले से या उनमें मुख्तलिफ पार्ट्स के हवाले से उन आर्टरीज़ और वेन्स के नाम दिए जाते हैं। तो लिंगुअल शोज़ टंग, तो टंग को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ होंगी या वेन्स होंगी उनको लिंगुअल वेन कहते हैं। तो लिंगुअल वेन इसका राइट ऑप्शन था। जो नेक्स्ट MCQs है सिंपल है कि फ़िशेस में जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। तो उसमें एक एट्रिया होता है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकुलर होता है। तो इसमें 2 चैम्बर हार्ट राइट ऑप्शन था। एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड है। इसी तरह क्रोकोडाइल में भी 3 चैम्बर्ड है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड है, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टम मौजूद होता है, जिसमें 4 चैम्बर्स बनना स्टार्ट होते हैं। रेप्टाइल से आगे जो क्रोकोडिलिया आर्डर है उससे आगे के जितने भी कार्डेट्स हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है। कफर सेल्स के हवाले से क्वेश्चन था कि ये सेल्स कहाँ होते हैं। तो ये लीवर में होते हैं ये सेल्स, और लीवर में फैगोसाइटोसिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीवर सेल्स में। लीवर में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होता है नुकसानदेह होता है या हार्मफुल होता है, उसकी ये फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में या ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं फैगोसाइटोसिस के लिए, तो इसी तरह लीवर में जो सेल्स हैं ये कफर सेल्स हैं। दूसरा क्वेश्चन भी लिवर से रिलेटेड था कि यूरिया साइकिल जो है ये कहाँ होता है, इसकी लोकेशन बतानी थी। तो ये भी लिवर में होता है। ये एक ब्लेसिंग है ख़ास तौर पे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स उनके लिए, कि उनकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनता है, और अमोनिया उनकी बॉडी में अगर स्टोर हो जाए तो वो हार्मफुल होता है। तो अमोनिया को लेस डिटॉक्सिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूरिया साइकिल रन होता है लिवर के अंदर, जिससे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। एक तो ये रीज़न है कि यूरिया लेस टॉक्सिक है, दूसरा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पानी की इतनी एक्सेस नहीं होती, और यूरिया की रिमूवल के लिए एज़ कम्पेयर टू अमोनिया पानी कम रिक्वायर्ड होता है। तो यूरिया साइकिल लिवर में होता है, इसकी लोकेशन पूछी हुई थी। ब्लड प्रेशर का पूछा हुआ था कि ब्लड प्रेशर कौन सी जो आर्टरी है या कौन सी ब्लड वेसल में मैक्सिमम होता है। तो ये एओर्टा है जो कि बड़ी आर्टरी है जो कि हार्ट से निकलती है और आगे आर्टरीज़ में डिवाइडेड होती है। तो ये बड़ी नाली है या बड़ी ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है। तो जो आगे आर्टरीज़ बनती जाती हैं तो आगे ब्लड प्रेशर लो होता जाता है। एवोल्यूशन से ये सवाल था कि विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर होमोलोगस ऑर्गन। 2 बातें यूज़ होती हैं, एनालॉगस एंड होमोलोगस। ऐसे स्ट्रक्चर जो फंक्शनली सेम हों या फंक्शंस के अकॉर्डिंग सेम हों उनको हम एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और ऐसी स्ट्रक्चर जो ओरिजिन के लिहाज से सेम हों या जिनका स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हो उनको हम होमोलोगस का नाम देते हैं। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड insects they are homologous because they have same structure. They have structural similarities but their function is different.
राइबोसोम सेल बायोलॉजी से ये सवाल था कि राइबोसोम्स कहाँ असेंबल होते हैं। तो ऑप्शन में न्यूक्लियस भी था, लेकिन हमने मोर स्पेसिफिक की तरफ जाना होता है, तो दोनों ऑप्शंस थे, न्यूक्लियस भी न्यूक्लियोलस भी। तो हमने न्यूक्लियोलस को क्लिक करना था और यही राइट ऑप्शन है। और राइबोसोम जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रैनुलर पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं, और इनको प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी कहा जाता है। तो न्यूक्लियोलस आर द मशीनरी ऑफ राइबोसोम्स, बट राइबोसोम्स आर द मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्टिब्रेट पोर्शन में से था और फाइलम एनिलिडा में से था, और एनिलिडा की भी क्लास ओलिगोचीटा का ये क्वेश्चन है कि क्लाइटेलम में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि गैमीट स्टोरिंग स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म में, और मुख्तलिफ कंडीशंस में ये गैमीट्स अपने यहाँ स्टोर करते हैं अर्थवर्म। तो ऑप्शन में नेरीज भी था और ऑर्गेनिजम्स थे जो कि इररेलेवेंट थे, तो हमने अर्थवर्म को क्लिक करना था। मैक्सिमम रीजनरेशन इज़ प्रेजेंट इन, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर इज़ प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर जो है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है जिसमें स्टारफिश आती है, और इन ऑर्गेनिज्म में, इन एनिमल्स में जो रीजनरेशन की पावर है वो सबसे ज़्यादा है। तो इकाइनोडर्मेटा राइट ऑप्शन है। ये बहुत आसान MCQ था कि सेग्रीगेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन जेनेटिक्स वाज गिवन बाय, तो ये मेंडल ही हैं, बहुत मशहूर ये क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है फॉर ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इस वीडियो में हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हाज़िर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।